तो आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कहा कि जब कॉलेज 2 साल बंद रहे, फीस वसूला जा रहा है, जिसके खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी है। अशोक गहलोत से भी उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद को गांधीवादी मुख्यमंत्री मानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। कुछ ही घंटों में पहले चरण के लिए मतदान थम जाएगा। आज जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्डों में मतदान जारी है। इस चरण में 26,55,000 से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल लोग करेंगे। 1,721 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला होना है। निर्वाचन विभाग ने वोटिंग के लिए 3,599 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिन पर कड़ी सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराते हुए वोटिंग जारी है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, कोटपुतली, सवाई माधोपुर और दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कोविड गाइडलाइन के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों के चेहरों पर आप मास्क भी देखेंगे। कई जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए गोले बनाए गए और कुछ ही वक्त और बचा है जब पहले चरण का ये मतदान थम जाएगा। और अमूमन देखा जाता है कि सुबह और शाम में मतदान की गति तेज होती है। चलिए तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, अमित हमारे सहयोगी हैं, बताएंगे, जानकारी देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और जिस तरह से तैयारियां की गई थी, माकूल इंतजाम किए गए थे, अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत तो सामने नहीं आई है। इससे लगता है कि तैयारियां दुरुस्त थी, लेकिन अब कुछ ही वक्त बचा है और माना जाता है कि आखिरी वक्त में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है, यानी कि लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं वोट देने। तो क्या उस तरह की कोई तस्वीर नजर आ रही है? चलिए आशीष हमारे साथ है, आशीष के पास पहले चल लेते हैं। आशीष, किस तरह की तस्वीरें दिख रही है? आखिरी का कुछ वक्त बचा हुआ है अब। देखिए, बिल्कुल जो 3 बजे का वक्त है, दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हम सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तकरीबन 45% मतदान जयपुर की पंचायत समितियों में हो चुका है। और जयपुर में कोटपुतली की बात की जाए तो 49% मतदान वहां पर हो चुका है। विराटनगर की बात की जाए तो 44%, पावटा की बात करें तो 46% और शाहपुरा की 44, जालसू 46 और आमेर की 48% मतदान हो चुका है। यानी कि कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो पंचायत समितियां हैं वहां पर, दूसरी पंचायत समितियां हैं वहां पर भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब जो 6 जिलों में राजस्थान में मतदान हो रहा है, वहां पर जो आखिरी का 1.5 घंटे का समय है वो काफ़ी अहम होता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी पड़ती है। लोग अपना कामकाज छोड़कर दोपहर में नहीं आते हैं, तो शाम के वक्त फ्री रहते हैं, इसलिए वे अपने कामकाज के बाद में पंचायतों में निकलते हैं और मतदान करते हैं। मैं इस वक्त राजस्थान कॉलेज में खड़ा हूं, जहां पर जो मतदान पेटियां हैं वो यहां से यहां पहुंचेगी पंचायत समितियों से, और वहां पर जो सभी पेटियों को रखा जाएगा। तो तमाम जो पेटियां हैं वो यहां पर आएगी और उसके बाद में इन पेटियों के बाद में जो मतगणना होगी तब इन्हें खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर के 161 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहा है। और खास बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड के कारण ही जो चुनाव है वो नहीं हो पाए थे पहले भी, और कहीं ना कहीं जो चुनाव देरी होने का कारण भी यही था। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद में जो मत पेटियां हैं वो जयपुर में राजस्थान कॉलेज में रखी जाएगी, और इन पंचायत समितियों से जो मत पेटियां खोली जाएगी वो मतगणना के समय खोली जाएगी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है जहां आप मौजूद हैं, और आखिरी का वक्त बचा है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो आखिरी का जो समय है अच्छे से निकल जाए तो माना जाएगा कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ खत्म हुआ। बिल्कुल अभिनव, उचित समय बचा है, माने तो ज्यादा से ज्यादा घंटे 1.5 घंटे की बात और है। जिसको लेकर जो मतदान प्रक्रिया है बिल्कुल स्लो तरीके से चल रही है। अभी बात करें तो करीब अभी 3 बजे तक की जो मतदान प्रक्रिया थी वो 49% थी, लेकिन अब 4 बज चुके हैं तो इसको कहीं ना कहीं 55% पे अपन ले जा सकते हैं। जिसको लेकर ये जो मतदान प्रक्रिया, एक बात और है कि अभी जिला कलेक्टर जो आतर सिंह नेहरा है उन्होंने भी यहाँ पे विजिट की है, साथ में जयपुर ग्रामीण एसपी उन्होंने विजिट किया है।
बाकायदा सभी को दिशा निर्देश दिए हैं और सभी जो मतदाता है उनसे अपील भी की है कि कोई भी अपने घरों में नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ताकि मतदान जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से क्या प्रत्याशी चुना जाएगा, ताकि जो गांव की जो सरकार है वो अच्छे से चुने जा सके और अपने अच्छे प्रत्याशी को कहीं चुन के उनके लिए काम किया जा सके। अभी हम कोटपुतली के जो खुर्दी गांव है उसके केंद्र पे हैं। अभी जो माकूल व्यवस्था, आप मेरे कैमरा सहयोगी चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर दोनों तरफ लाइनें लग रही हैं, जो महिलाएं हैं वो भी मतदान करती नजर आ रही। दोपहर में थोड़ा सा जो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो स्लो हुई थी, लेकिन अब कुछ थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब कुछ समय की बात और है, लोग धीरे धीरे अपने घरों से और निकल रहे हैं और शाम के 5:30 बजे तक का वक्त है, उसको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी गाड़ियों के द्वारा, अपने सहयोगी के द्वारा जो मतदाता हैं उनको घरों से लेके आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके उसके लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी अभिनव, हम एक सवाल एक और जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन जो ये प्रक्रिया चली है मतदान की, तो उस दौरान व्यवस्थाएं अच्छी थी और किसी तरह की कोई गड़बड़ियों की जानकारी कहीं से नहीं मिली है, तो इसको लेकर क्या माना जाए कि अच्छी व्यवस्था रही है? और कहीं से अगर किसी तरह की गड़बड़ी अगर नहीं हुई है, ना किसी तरह की झड़प, ना कहीं पर किसी तरह का कोई विवाद, ना कहीं पर किसी को कोई समस्या, तो व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त देखने को मिली है? बिल्कुल अभिनव, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं आई है। पूरे जयपुर जिले की बात करें, आतो पंचायत समिति जो क्षेत्र जहाँ भी चुनाव पड़ रहे हैं, कहीं पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो जयपुर ग्रामीण एसपी है, कानून व्यवस्थाओं को लेकर उनसे बात हुई, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि माकूल व्यवस्था रही है और सभी अधिकारी बड़े से बड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक जगह जरूर चुनाव का बहिष्कार रहा था, वो समस्या पानी की थी, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी और बताई भी, और साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर है उनको भी अवगत कराया है। तो जिला कलेक्टर ने भी ये निवेदन किया था कि कोई चुनाव का बहिष्कार करना इसका समाधान नहीं है, जैसे ही कोई आचार संहिता खुलेगी उसके बाद में उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के बात करें, पूरे जयपुर जिले में कहीं से भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि जिसको लेकर चुनावी प्रक्रिया में या कहीं ऐसी छूट तो घटना हुई है। आशीष चौहान है हमारे साथ। आशीष, आपने भी जो तस्वीरें दिखाई और अमित ने जो तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों ने बताया कि अब तक कहीं से कोई इस तरह की गड़बड़ियों की जानकारी नहीं मिली है, जिससे कि कहा जा सकता है कि पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे और बहुत ही व्यवस्था